महिलाएं 16 श्रृंगार क्यों करती हैं? कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, गहने पहनती हैं, सजती हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया कि स्त्रियां 16 श्रृंगार क्यों करती हैं? इसका क्या महत्व है? यदि आप नहीं जानते तो चलिए आज हम जान लेते हैं। माता सीता और उनकी माता के बीच में वार्तालाप से भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था। उसके बाद सीता जी को 7 फेरे के लिए तैयार किया जा रहा था, तो अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी, माता श्री इतना श्रृंगार क्यों? माँ ने कहा, बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। यह तो आर्यवर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अर्थात सीता जी ने पुनः पूछा, इस मिस्सी का आर्यव्रत से क्या संबंध? बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का अर्थ है, सीता जी ने पूछा, मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। और काजल से यह आंखें काली क्यों कर दी गई? बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि सील का जल आंखों में हमेशा धारण करना होगा। बिंदिया लगाने का अर्थ माता श्री, बिंदी लगाने का अर्थ है आज से तुम्हें शरारत को त्यागना होगा और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। यह नथ क्यों? नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज से नहीं करोगी, मन पर काबू रखना होगा। और यह टीका क्यों? पुत्री, टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे माता पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। और यह बंदनी क्यों? बेटी, बंदनी का अर्थ है कि पति, सास ससुर आदि की सेवा करनी होगी। पत्ती का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का असली गहना होता है। कर्णफूल क्यों? हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और इस हंसली का क्या तात्पर्य है? हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा। सुख ही नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। मोहन लता क्यों? मोहन माला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। नौलखा हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दो माता श्री। पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकार करना सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। छलने का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना होगा। पायल का अर्थ है कि बड़े बूढ़ों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माता श्री, फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तुम्हारा श्रृंगार है। और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी, शायद इसलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं लेते। अगर लोगों को यह वार्तालाप पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और इसी तरह की कहानी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।